ग्रेटर फरीदाबाद के वायु क्लब में बर्थडे पार्टी बनी बवाल। छेड़छाड़ के विरोध पर जमकर मारपीट। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 88 स्थित वायु क्लब में बर्थडे पार्टी के दौरान जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। सेक्टर 21A के निवासी रमन ग्रोवर की बेटी के जन्मदिन पर आयोजित पार्टी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ युवकों ने परिवार पर हमला कर दिया। घटना में रमन ग्रोवर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने क्लब प्रबंध पर बिना लाइसेंस शराब और नशा परोसने के लिए भी आरोप लगाए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं पुलिस शिकायत के आधार पर जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम रमन ग्रोवर है और मैं फरीदाबाद 238 21 में रहता हूँ। सर बीती रात कोई झगड़ा हुआ है, कहाँ का सीन था, क्या था पूरा माजरा? ये सेक्टर 88 के अंदर एक वायु क्लब है। वायु क्लब रेस्टोरेंट एंड बार है, जो जिसके मालिक नीरज चितकारा और अरुण गोयल अ, हैं। मैंने कल अपनी बेटी का जन्मदिन के लिए वो क्लब बुक कराया था। क्लब की पार्टी थर्ड फ्लोर पे थी। बारिश आने के कारण उन लोगों ने ये पार्टी थर्ड फ्लोर पे शिफ्ट कर दी। मेरी बेटी का मेरे को फोन आता है कि पापा एक बार केक लेते आना। मैं 10:30 बजे वहाँ केक लेके पहुँचता हूँ, तो पार्टी ठीक-ठाक चल रही थी। वहाँ क्लब के मालिक अरुण गोयल जी वहीं खड़े थे और नीरज चितकारा जी का बेटा ऋषिन चितकारा और उसका दोस्त वैभव, वैभू कहते हैं जी, और उसके 2 अन्य मित्र जिनका मैं नाम नहीं जानता, वो भी वहीं मौजूद थे थर्ड फ्लोर पर। एक फैमिली डिनर कर रही थी। फैमिली के जाने के बाद करीबन 12 बजे मैंने वहाँ खाना खाकर और अरुण जी को मैंने बोला कि मैं निकलता हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। ऋषिन हमारा एक छोटे भाई की तरह मेरी हमारी फैमिली में ही आता है, ऋषिन चितकारा। हम अपने 12 बजे मैं अपने घर आ गया। घर पहुँचने के बाद करीबन 12:30 बजे मेरा आधे घंटे का रास्ता है जी वायु क्लब से 88 सेक्टर से 21 सेक्टर का। जैसे ही मैं दौरान घर पहुँचा, मैं अपने कपड़े चेंज कर रहा था बाथरूम में, तो मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि बिटिया महक फ़ोन कर रही है कि वहाँ उनका कोई झगड़ा हो गया है। तो मैंने तुरंत ही कॉल बैक किया अपनी महक को, तो उन्होंने बोला कि डीजे पे गाना चलाने पर एक वैभव नाम के लड़के ने उसे उसके मुँह पे थप्पड़ मार दिया मेरी बेटी के। और उसने बताया कि वहाँ ये लोग ड्रग्स ले रहे हैं, जो कोकीन का नशा वहाँ ये लोग ड्रग्स ले रहे थे। मैं तुरंत अपनी छोटी गाड़ी हाईराइडर लेके निक्कर टी-शर्ट में ऐसे ही वहाँ भाग पड़ा। मुझे नहीं पता था, मैं सोचा 2-3 लोग होंगे, इनको प्यार से समझा दूँगा। इसी दौरान मैंने फटाफट अरुण गोयल जी के मोबाइल पे तुरंत संपर्क किया और कहा कि मेरी बेटी और उसके 2 दोस्त, 4 लड़कियाँ, हमारी दोनों बेटियाँ मेरी वहाँ मौजूद थी, उसके साथ 2 बेटियाँ और 2 बच्चे जो 12th पास आउट हैं, सेक्टर 14 में रहते हैं। इन्होंने उनको इतना मारा 4 लड़कों ने, इनको इतना मारा 4 लड़कों को कि एक लड़का तो वहाँ बेहोश ही पड़ा हुआ था। करीबन मैं वहाँ 12:30 बजे तक आधे घंटे में वहाँ पहुँचता हूँ, तो ये नीचे करीबन 10 लड़के और बुला के बैठे हुए थे। तो मेरे कहने पर मैंने जाते ही इनसे माफ़ी माँगी। मैंने कहा मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ। इसी दौरान मैंने नीरज चित्कारा जी से संपर्क किया और मेरी वाइफ ने नीरज चित्कारा की वाइफ श्वेता चित्कारा को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि जिससे आपने पार्टी बुक कराई थी, उसी से संपर्क करो। ये उस लेडीज़ के कहने की है जो हमारी रिश्ते में बहन लगती है, श्वेता चित्कारा उसका नाम है। 32 नंबर 21 बी में रहती है नीरज चित्कारा जी की वाइफ। 12:30 बजे जैसे ही मैंने अपने बच्चों को बोला, तो आप वीडियो की वहां पर क्लिप निकाल के देखिएगा कि मैंने अपनी दोनों बेटियों से कहा कि और 2 उनकी सहेलियों को कि तुरंत गाड़ी में बैठो और घर चलो। उनके पास अपनी गाड़ी, इनोवा गाड़ी उनके पास थी। इन्होंने इनोवा पे इतनी जोर से मुक्के लाते, घुसड़, मतलब मेरा राइट हैंड का दरवाजा आप देखेंगे तो बिल्कुल ही इन्होंने खराब कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं उनको निकालना चाह रहा था, ये सारे के 12 के लोग आके उन्होंने मुझे इतना मारा मेरे सर पर, और ये मेरी आपको मैं ये लोग मेरे को उस क्लब के बाहर तक ले गए और मारते रहे। करीबन इन्होंने मेरे को इतना मारा रात भर कि मैं वहीं बेहोश हो गया और मेरे को मेरी बेटी और मेरे ऊपर आके लेट गई। पापा 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 करते करते वो चिल्लाती रही। इन्हें कोई शर्म नहीं आया, जिसमें नीरज चित्कारा का बेटा ऋषिन चित्कारा, वैभव, एक लड़की और है इसमें सिम्मू अरोड़ा जो 1 नंबर रहती है, लक्ष्य भाटिया जो 1 नंबर का है। ये सारे 1-2 नंबर के 10-12 लड़के हैं, इनका गैंग है। ये डेली वहां बैठ के ड्रग्स पीते हैं। ये बात मुझे अरुण गोयल जी ने रात को बताई कि आप यहाँ से भाग जाइए, और मेरी उन्होंने भागने में मदद करी। मैं वहां से किसी तरह से अपने बच्चों को लेके भागा और 112 नंबर पे कॉल की, पुलिस का फोन आया। उससे पहले मैंने अपनी बेटी को घर छोड़ा। फिर मैं वापस अपने छोटे भाई के साथ तुरंत तरुण ग्रोवर के साथ बैठकर मैं वहां मौके पर पहुंचा। तब पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई की और मुझे एमएलआर कटवाने के लिए बीके हॉस्पिटल लेके गए और मेरा सीटी स्कैन के लिए उन्होंने मुझे यहाँ दाखिल किया। एस्कॉर्ट्स फोर्टिस होटल में दाखिल हूँ। मैं गुड़गांव में बहुत बड़ा बिल्डर हूँ। इन्होंने मुझे
कान भर मेरे जो डायमंड का करीबन 2 कैरेट का डायमंड का पीस था, ये आप देख रहे होंगे, इन्होंने वो भी चोरी कर लिया। जेब में 22-1,000 पड़े थे, वो भी इन्होंने चोरी किए। इनकी ड्रग्स के लिए जो इनकी इच्छा है, मतलब आप देखें पूरा यहाँ 3 टाँके आए हैं जी। जनाब, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी बेटियां हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सलामत नहीं है। मोदी सरकार के अंदर मेरी बेटियां कनाडा की, आज उसकी फ्लाइट थी, आज उसने मेरी कनाडा में बेटी ने वापस जाना था, जो उसकी फ्लाइट इनके कारण रद्द हो गई। मैं यहाँ एडमिट हूँ और मुझे इंसाफ दिया जाए। इन 12 के 12 लड़कों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक सीसीटीवी फुटेज इस बारे में सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया कि कुछ लोग महिलाओं के साथ और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। जो इस संबंध में रमन ग्रोवर वासी सेक्टर 21 द्वारा बीपीटीपी थाने में एक शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि 26 मार्च को उसकी बेटी का जन्मदिन था और एक वायु क्लब है सेक्टर 79 में, वहाँ पर उनके द्वारा बुकिंग की हुई थी। तो वहाँ पर कार्यक्रम के दौरान कुछ अन्य व्यक्तिगण वहाँ पे लड़के, नौजवान लड़के वहाँ पे भी पार्टी कर रहे थे, जिनके द्वारा मारपीट की गई थी। जब उसकी बेटी को उसके मारपीट की सूचना दी गई तो वो वहाँ पे गए, तो उसके साथ भी मारपीट की गई। तो इस संबंध में थाना बीपीटीपी में शिकायत दी गई है। पुलिस द्वारा तथ्यों की जाँच की जा रही है और उनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? अभी एफआईआर इसमें दर्ज नहीं की है, शिकायत पुलिस को दी गई है, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें एक वैभव नाम के अलावा 10-11 अन्य लड़कों के नाम बताया गया है। नाम सिर्फ एक का ही है, बाकी इसमें जांच की जा रही है और जांच के अनुसार जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे फर्दर कार्रवाई करेंगे।